हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के अंदर राजपूत काल जो है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजपूत काल या राजपूत जो वंश आए हैं उनकी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजपूत शब्द का संस्कृत में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? राजपुत्र। क्या होता है? राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, इसका क्षेत्र विस्तार क्या रहा है? क्षेत्र विस्तार के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा सबसे पहले। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इनका परिचय कैसे कि भाई ये 7वीं से 12वीं सदी के बीच, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मतलब इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और इनको लेकर अलग अलग मतलब इनकी उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ। कौन? कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ के मुताबिक ये विदेशी जातियां जो थी वो रही है राजपूत किसी समय में। क्या है? विदेशी जातियां जो होती थी जो कि भारत में आकर राजपूत कहलाए। इसके बाद गौरी शंकर और हीराचंद ओझा। कौन? गौरी शंकर और हीराचंद ओझा। इनके मुताबिक प्राचीन क्षत्रिय जो हैं उनके वंशज है। भाई क्या है? प्राचीन जो हमारे क्षत्रिय रहे हैं उनके वंशज हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो है उसका राजकवि जो था कौन? चंद्रबरदाई। उसके मुताबिक मतलब इसके मतलब 36 गोत्र बताए हैं। भाई राजपूतों के कितने? 36 गोत्र कह लो या कुल कह लो, 36 बताए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि अग्नि कुंड से उनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। किनकी? राजपूतों की। भाई ठीक है। इसके बाद गोपनीय शर्मा भंडारकर। कौन? गोपनीय शर्मा भंडारकर के मुताबिक ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। भाई किनकी? जो राजपूत हैं उनकी ब्राह्मणों से क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। भाई ठीक है। इसके बाद अब मैं बताता हूं क्षेत्र विस्तार किस प्रकार से था। क्षेत्र विस्तार प्रमुख राजवंश जो थे कौन कौन से थे राजपूतों के? हम नंबर 1 पे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये गुजरात और दक्षिण राजस्थान के अंदर, भाई ये देखिए, ये गुजरात का जो क्षेत्र था इसके अंदर और दक्षिण राजस्थान जो था उसके अंदर मतलब क्या थे? यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग रहते थे। राजपूतों ने राज किया। और सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या थी कि ये आपस में ही है ना झगड़ते रहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माना गया है कि आगे क्यों नहीं बढ़े या और बड़े राजा मतलब क्यों नहीं बने राज्य महाराजे। तो इसकी वजह ये थी कि आपस में ही कहते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रों में रहते थे और आपस में ही झगड़ते रहते थे। भाई ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वंश रहा है चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। और चौहान वंश के कहते हैं कि आने वाले समय में है ना कितने 24 भागों में विभाजित हो जाएंगे। कौन? चौहान वंश के जो राजपूत हैं वो कितने भागों में डिवाइड हो जाएंगे? 24 में। तो ये इनका स्थान कौन कौन सा था? राजस्थान और दिल्ली। तो आपको देखिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान रहा है। और पृथ्वीराज चौहान जो था उसका तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो नाना था वो कहाँ रहता था? दिल्ली में। तो वहाँ पर भी मतलब देखभाल कौन करता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसलिए दिल्ली भी मतलब क्या रहेगी? चौहानों का शासन मतलब रहेगा दिल्ली में भी। इसके बाद बात करते हैं हम परमार। तो परमार जो है, परमार मालवा और थार क्षेत्र में थे। भाई किसके अंदर थे? मालवा और थार क्षेत्र में। ये देखिए, ये जो हिस्सा था मालवा, इसके अंदर परमार। और यहीं पे मतलब जैसे किस किस के अंदर? मालवा और थार के अंदर मतलब इन्होंने राज किया है। इसके बाद चालुक्य बोल देते हैं, गुजरात के चालुक्य बोल देते हैं, या सोलंकी वंश भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये किस क्षेत्र में थे? ये गुजरात के इस क्षेत्र में थे। भाई ठीक है, ये किस में थे? गुजरात के इस क्षेत्र में चालुक्य रहेंगे भाई आपके। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चंदेल। चंदेल शासक यानी बुंदेलखंड। चंदेल शासक, ये चंदेल वंश जो है ये बुंदेलखंड यानी एमपी साइड का जो हिस्सा था ना वहाँ पे रहेंगे। भाई ठीक है, एमपी साइड के हिस्से के अंदर रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिसोदिया। सिसोदिया जो थे ये मेवाड़
राजस्थान के अंदर रहते थे भाई, किधर, मेवाड़ और राजस्थान के अंदर रहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको गढ़वाल भी बोल देते हैं और ये गढ़वाल होता है। तो ये जैसे कि राजा जयचंद यहीं का शासक था, तो कन्नौज यानी कि यूपी वाला जो हिस्सा था ना, इस तरफ मतलब कौन रहता था, ये गढ़वाल वंश जो था, इन्होंने राज किया है। इस प्रकार से हमने ये क्या की, हिस्ट्री के मतलब जो राजपूत काल है ना, उनका इंट्रोडक्शन लिया है कि ये किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से कितने वंश रहे हैं, कहाँ कहाँ किसने राज किया है और कौन सी सदी के अंदर रहे हैं, क्या इनका कार्यकाल रहा है, कौन सा इनका क्षेत्र रहा है। तो ये, और इसके अलावा मैं बताता हूँ कि राजपूत जो वंश है ना, इसकी कुल कितनी 36 कुल या 36 जो राजपूत बताए गए हैं, ये रहे 36 कुल या 36 गोत्र। वो मैं बता देता हूँ कि कुछ कहते हैं कि सूर्यवंशी जो है ना, सूर्यवंशी राजपूत जो है वो कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। चंद्रवंशी कितने रहेंगे, चंद्रवंशी भी 10 रहेंगे। अग्निकुंड से जिनकी उत्पत्ति हुई वो कितने रहेंगे, वो 4 वंश रहेंगे। और ऋषि वंश से जो रहे हैं, ऋषि वंश से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो कितने रहेंगे, 12 गोत्र या 12 कुल रहेंगे। तो इनको हम जोड़ते हैं 10, 20, 20 4 24 और ये 36 हो जाएंगे भाई। कुल कितने हो जाएंगे, 36 कुल हो जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार बनता है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो अब हम जो आगे की सीरीज रहेगी ना, उसके अंदर हम किस प्रकार से करेंगे, जब भी आप किसी वंश को करते हैं तो उसका आपको बेस पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम वंश वाइज क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा, वंश वाइज जो है वो आगे की वीडियो में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।